नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल श्याम सर पर। आइए आज समझते हैं विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला में कि यदि हमें निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो उसका हम अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने समझा था कि यदि अनुपात दिया हुआ रहेगा तो उसका हम निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्रश्न है कि बिंदु -3, 10, 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि बिंदु ए पहला मान कितना दिया है -3, 10 तथा बिंदु बी यानी दूसरा मान कितना दिया है तो 6 - 8 वाले रेखाखंड AB को पहला ए है और दूसरा बी, तो AB रेखाखंड को बिंदु P और P का निर्देशांक कितना है -1, 6 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। जब कभी भी आपको निर्देशांक से अनुपात निकालना होगा तो हमेशा आप अनुपात को के अनुपात 1 मानेंगे। अब देखते हैं कि कितना सरलता से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये है ए और ए बी, हमने ए बी रेखाखंड माना है तो ए बी रेखाखंड हो गया और बीच का बिंदु क्या है पी, तो इसे लिख लिए पी। अब देखिए ए का निर्देशांक मेरा कितना है तो -3 और 10 और बी का निर्देशांक कितना है 6 और -8 और बिंदु पी का निर्देशांक कितना है तो -1 और 6। अब ये बिंदु पी जो है ए बी रेखाखंड को हमने माना है कि के अनुपात 1, क्या माना है के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो पहला मान होता है x अक्ष का बाद वाला y अक्ष, ये पहला मान है x अक्ष बाद वाला y अक्ष, ये पहला मान है x अक्ष और बाद वाला y अक्ष, और अनुपात को हम लोग क्या लिखते हैं m अनुपात n। अब चूंकि ये पहले है तो 1, 1, ये बाद में है तो 2, 2। इसको 1, 1 और 2, 2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये बिंदु का बीच वाले बिंदु का अनुपात है। हमारा पहला बिंदु यहां से शुरू हो रहा है और अंतिम ये है, तो जो प्रथम होता है 1, 1 और जो अंत होता है वो 2, 2 रखते हैं। अब ये बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जब कभी भी आपको अनुपात निर्देशांक से अनुपात ज्ञात करना है तो किसी भी एक अक्ष को हल करना है, दोनों अक्ष के हल करने का आवश्यकता नहीं है। या तो आप x अक्ष को हल कर लीजिए या y अक्ष को हल कर लीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको x अक्ष से हल करते हैं। तो x अक्ष का सूत्र क्या होता है तो x अक्ष बराबर x2 गुना m प्लस x1 गुना n और बटा m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। अब x अक्ष है तो x अक्ष का मान कितना है -1, तो -1 रख दिए, ठीक है। बराबर है तो बराबर x2 का मान है 6 तो 6 गुना m का मान है आपका k तो k प्लस x1 का मान है -3 तो -3 गुना n का मान है 1 तो 1 और बट्टा m प्लस n तो k प्लस 1, ठीक है। अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं। -1 का -1 6 से k में गुना कीजिएगा तो 6 के हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस तो माइनस हो गया। -3 से 1 में गुना करेंगे -3, ठीक, और बट्टा k प्लस 1 है तो k प्लस 1। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो बट्टा में 1 कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे तिरछी गुना कर देंगे। तो देखिए 6k - 3 को 1 से गुना किया जाए तो आ जाएगा 6k प्लस 6k - 3, यहाँ हो जाएगा 6k - 3 बराबर। अब -1 से k प्लस 1 में गुना करेंगे तो -k और -1 होगा। अब क्या करना है k वाले को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करेंगे तो 6k का 6k, ये माइनस में साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा प्लस के बराबर -1 तो अपने जगह पर है, ये माइनस में साइड चेंज करेंगे तो +3, ठीक। अब उसके बाद 6k और 1k, तो 6k में 1k जोड़ेंगे तो कितना k हो जाएगा 7k, ठीक है।
बराबर। अब यहाँ दो तरह के चिन्ह आ गया, एक माइनस एक प्लस, तो घटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब ये दोनों में देखेंगे कि बड़ी संख्या 3 है, इसके पीछे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 2 का 2, ये गुना में है तो यहाँ के भाग में, यानी k का मान कितना आया, 2/7। तो इसका मतलब है कि जो बिंदु P है, यहां लिखेंगे कि अतः बिंदु P AB रेखाखंड को 2/7 का मतलब क्या हुआ, 2/7 का मतलब हुआ 2:7, कि 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगी। यही हमारा आंसर होगा। यदि आप इसको y अक्ष से भी हल करेंगे तो उसका भी अनुपात 2:7 ही मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।